देश में तीसरी लहर का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,000 से ज्यादा केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा आया सामने। 703 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ा दम। देश में अभी 20,19,000 के करीब कोरोना मरीज। बेहद सावधान रहने की है जरूरत। पिछले 24 घंटे में करीब 2,52,000 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी 9,692 ओमिक्रॉन कोरोना पीड़ित। बढ़ते कोरोना केस के बीच दिल्ली सरकार का फैसला, हटाया जाए वीकेंड कर्फ्यू। दिल्ली में बाजार सामान्य तौर पर खोले जाने की भी हो रही है पहल। दुकानों से हटाया जाएगा ऑड इवन सिस्टम। दिल्ली में प्राइवेट दफ्तर भी 50% क्षमता से खोले जा सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को भेजा नया प्रस्ताव। दिल्ली में कोरोना केस में कमी का दिया हवाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही कर चुके हैं ऐलान। दिल्ली में गुजर चुका है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। दिल्ली में कोरोना से राहत। पिछले 24 घंटे में 12,306 नए मामले। पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन। पाबंदियां हटाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 46,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 5,708 नए मामले। एक दिन में 12 लोगों की गई जान। जल्दी खुले बाजार में शुरू हो सकती कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बिक्री। सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने की मंजूरी की सिफारिश। कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर त्रेहन का बड़ा बयान। कहा, लगातार बढ़ रहे मामले, ये कहना जल्दबाजी होगा कि बीत चुका है पीक। डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक फरवरी तक हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर का पीक। तो हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी। आप यही सोचें कि वायरस है। डॉक्टर त्रेहन के मुताबिक केसेस में कमी के लिए टेस्टिंग जिम्मेदार। कम टेस्ट किए जाने का दिया गया हवाला। लोग अपने आप को घर पे ही इसको सफर करके खत्म कर रहे हैं और इसीलिए ये भी टेस्टिंग जो है, हमें गवर्नमेंट को भी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। बीजेपी यूपी की एक और लिस्ट आज आ सकती है। 2 दौर के चुनाव के लिए पहले ही हो चुका है ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा और बरेली में करेंगे प्रचार। घर घर करेंगे संपर्क। आगरा में 20 सीटों से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग भी करेंगे नड्डा। बरेली में भी करेंगे चुनाव रणनीति पर मंथन। गोरखपुर में अखिलेश का ब्राह्मण दाव। योगी के खिलाफ उतर सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। कांग्रेस युवाओं को लुभाने की कोशिश में। आज प्रियंका और राहुल करेंगे यूथ मैनिफेस्टो का ऐलान। यूपी विधानसभा में पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन। बड़ी तादाद में भरे जाएंगे पर्चे। यूपी के रण में लखीमपुर कांड की गूंज। राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग। किसान मोर्चे का आज लखीमपुर में प्रदर्शन। गोवा में भी सियासी गर्मी तेज। गोवा के लिए आज शिवसेना जारी करेगी लिस्ट। त्रिपुरा का 50वां स्थापना दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समारोह का करेंगे संबोधन। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक। उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट जारी होने की संभावना। यूपी की लड़ाई में विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने तय की अखिलेश की सीट। पार्टी का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी के करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी की चुनौती। कहा, करहल में भी पंक्चर हो जाएगी साइकिल। मत नहीं पड़ रही थी चुनाव लड़ने की, अब वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं। मुझे लगता है कि इतनी करारी टक्कर वहां भारतीय जनता पार्टी देगी कि श्री अखिलेश यादव जी को समझ में आएगा साइकिल कैसे चलाएं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार से लगाई आरोपों की झड़ी। कहा, आउटसोर्सिंग कर सब कुछ बेचा जा रहा है। यूपी में जारी है भागम भाग। मुलायम के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन। अखिलेश पर लगाए गंभीर आरोप। टिकट का सवाल नहीं, नीतियों के सवाल है। उन्होंने समाजदारी विचारधारा के लोगों को किनारे कर दिया, शाटकारों को अपने आसपास बैठा लिया। प्रमोद गुप्ता के सवाल को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। बोले, हमारे परिवारवाद को खत्म करने के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं।
यूपी के मंत्री आशुतोष टंडन के सवाल पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा, बोले किसी के परिवार में झगड़ा नहीं करवाती समाजवादी पार्टी। बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, कांग्रेस को बताया महिला और ओबीसी विरोधी। रायबरेली सदस्य विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, बीजेपी में पहले ही हो चुकी हैं शामिल। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ने भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद बीजेपी पर साधा निशाना। जेवर से आरएलडी के दावेदार अवतार भराना का यू टर्न, अब चुनाव लड़ने का किया ऐलान, पहले कहा था कोरोना पीड़ित हूं, नहीं लड़ूंगा चुनाव। यूपी में कांग्रेस ने जारी की 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 16 महिलाओं को दिया टिकट। यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल, बीएसपी में शामिल हुई निर्भया और हाथरस केस की वकील सीमा कुशवाहा। यूपी में जीत पर बीजेपी का बड़ा दाव, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। और उसके आधार पर जनता कहीं ना कहीं आज मोदी जी पे, योगी जी पे विश्वास कर रही है कि इनके रहते हमारा विकास होगा, हमारा कल्याण होगा। यूपी में दल बदल पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर खफा, कहा ये जनता के साथ धोखा। करती हूँ, हमेशा ये बात को प्रोटेस्ट करती हूँ कि जो दल बदलते हैं तो वो अपनी वो क्या कहते हैं दृष्टिकोण को भी कहाँ सही रहते, कभी बीजेपी में कहीं सभा में। भीलवाड़ा में बीजेपी के राजस्थान अध्यक्ष का दावा, गहलोत सत्ता से बाहर होंगे, नहीं किए पूरे वादे। पीएम मोदी आज सोमनाथ मंदिर के पास बने नए सर्किट हाउस का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन, लोगों को संबोधित भी करेंगे। 30 करोड़ की लागत से बना सर्किट हाउस, कमरों की बनावट ऐसी कि यहीं से दिखेगा समुद्र का नजारा। आजादी के अमृत महोत्सव पर ब्रह्म कुमारी ने कई कार्यक्रम का आयोजन किया, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। जिसकी सोच, हम एक ऐसे भारत को उभरते देख रहे हैं जिसकी सोच और अप्रोच नई है। ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में मौजूद थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीएम के सामने कहा देश में इस समय हिंसा का माहौल। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा कोरोना मामले, तेजी से बढ़ रही है रफ्तार। केरल में कोरोना से हालात खराब, 40,000 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 40% के पार। गुजरात में फुल स्पीड में है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 24,485 मामले, एक दिन में 13,000 की मौत। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में देना होगा 300 रुपए, होम कलेक्शन के लिए 500 रुपए। महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल जाएंगे 1ली से 9वीं तक के क्लासेस, सरकार ने दी इजाजत। पश्चिमी यूपी में ठंड और कोहरे की डबल मार, अस्त व्यस्त हुआ जीवन। बिहार में जारी है शीतलहरी का सितम, दुर्लभ हो रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन। बद्रीनाथ में शुरू हुई बर्फबारी, 2 से 3 फीट तक जमी बर्फ, बिजली पानी का संकट। दार्जिलिंग में भी बर्फबारी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं पहुंच रहे सैलानी। राजस्थान का सबसे ठंडा इलाका बना फतेहपुर शेखावटी, बारिश और ओले गिरने से लुढ़का पारा। हिमाचल के ऊना में ठंड के कारण बाजारों में छाई मंदी, किसानों को भी फसल खराब होने की चिंता सताई। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। झालावाड़ में एक शख्स ने गर्भवती पत्नी और बच्चे के इलाज के बजाय हत्या के लिए डॉक्टर को सुपारी देने की कोशिश की, डॉक्टर ने युवक को पुलिस के हवाले किया। इंदौर में निर्माणाधीन स्कूल की ढही छत, 10 मजदूर हुए घायल। कोझिकोड में पकड़ा गया तस्करी कर लाया 300 ग्राम सोना, खिलौने की बैटरी में छिपाकर की गई थी तस्करी। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी विधायक सकेंद्र वर्मा ने उड़ाया चुनाव आचार संहिता का और कोरोना प्रोटोकॉल का मखौल, कलश यात्रा में जुटाई भीड़। बीजेपी विधायक की भीड़ जुटाने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने केस दर्ज किया। करनाल में नशे में धुत एक होंडा सिटी के ड्राइवर ने गेट तोड़ते हुए एक घर में घुसाई कार, घर में खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर। हादसे के बाद होंडा सिटी को क्रेन से हटाने की आई नौबत, आरोपी ड्राइवर हिरासत में।
यूपी के दौलतपुर में पकड़ी गई अवैध असलहा फैक्ट्री, पुलिस की मिलीभगत से असलहा फैक्ट्री चलाए जाने का आरोप। थाने में कालीचरण बाबा गिरफ्तार, महात्मा गांधी को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी। जेएनयू में छेड़छाड़ की शिकार पीएचडी छात्रा को इंसाफ दिलाने की उठी आवाज, छात्रों ने निकाला मार्च। बिहार में एम्बुलेंस में शराब तस्करी की कोशिश, गया में एम्बुलेंस से शराब बरामद। गुरुग्राम में बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी ढही, 2 मजदूरों की मौत। सहारनपुर के गांव में वैक्सीनेशन न कराने को लेकर पुलिस सख्त, गांव के बाहर पुलिस का पहरा। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में चौकसी तेज, वसंत कुंज इलाके में घोषित अपराधियों के घर छापेमारी। धार में 3 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, इलाज के दौरान मौत। श्रीगंगानगर में शराब ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ा। मथुरा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी, 8 तमंचे बंदूक बरामद। गोलीबारी एक्ट के मामले में कार्रवाई तेज, मुंबई पुलिस ओडिशा से एक आरोपी को किया गिरफ्तार।